हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप गाइस आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी एक सीरीज चल रही है कॉमर्स विद रेनू। अगर आप यूजीसी नेट, स्टेट और हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आप सभी के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। लास्ट जो हमारा टॉपिक था उसमें मैंने मार्केट फॉलोवर और उसकी स्ट्रेटेजीज आपको कराई है। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज देखिएगा, क्योंकि मैंने मार्केट लीडर, मार्केट चैलेंजर और मार्केट फॉलोवर तीनों की स्ट्रेटेजीज और वो क्या होते हैं वो भी मैंने आपको बताया है। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है हमारा मार्केट नीशे एंड देयर कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजीज। कि मार्केट नीशे क्या होती हैं, ठीक है, और जो उनकी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजीज क्या होती हैं, वो कैसे compete करती हैं मार्केट के अंदर। तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम बात करेंगे मार्केट नीशे की। देखिए, मार्केट नीशे क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक होता है मार्केट लीडर जो पूरी कंपनी, जो पूरे मार्केट पर फोकस करता है या पूरी मार्केट को क्या करता है, डोमिनेट करता है। ठीक है, वो आपका कौन होता है, मार्केट लीडर होता है। एक होता है मार्केट चैलेंजर जो क्या कर रहा होता है, जो इस मार्केट लीडर को क्या करने की कोशिश कर रहा होता है, रिप्लेस करने की कोशिश कर रहा होता है, इसलिए इसके साथ डायरेक्ट कॉम्पीट करता है। एक होता है आपका मार्केट फॉलोवर। मार्केट फॉलोवर क्या होता है, जो इस मार्केट लीडर को फॉलो करता है, इसकी स्ट्रेटेजीज को फॉलो करता है। एक होता है मार्केट नीचे, जो पूरी मार्केट के साथ कंपीट ना करके क्या करता है, एक स्पेसिफिक सेगमेंट या किसी स्मॉल सेगमेंट को टारगेट करता है और इन्हीं की नीड पर फोकस करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मार्केट नीशा बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक कंपनी है नाइकी। ठीक है, नाइकी जो है वो कंपनी है, वो क्या कर रही है, वो बड़े लेवल पर क्या कर रही है, स्पोर्ट्स जो फुटवेयर है ना वो बना रही है। ठीक है, ये बड़े लेवल पर स्पोर्ट्स फुटवेयर बना रही है। अब एडिडास क्या कर रही है, एक कंपनी है एडिडास। एडिडास क्या कर रही है, एडिडास डिफरेंट डिफरेंट लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग बना रही है। सभी के लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग, कोई प्रोफेशनल है, कोई स्टूडेंट है, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग क्या कर रही है, शूज बना रही है। अब मान लीजिए इसी में ही एक कंपनी आ जाती है, दैट इज मार्केट नीशे। ये क्या कर रही है, ये सभी को टारगेट ना करने की बजाय या डिफरेंट पीपल ऑफ कस्टमर्स को ना टारगेट करने की बजाय क्या कर रही है, किसी स्पेसिफिक सेगमेंट, मतलब कि ये शूज ही बना रही है। ये दोनों कंपनीज भी शूज बना रही थी और ये नई कंपनी आई, ये भी शूज ही बना रही है। लेकिन ये शूज किसके लिए बना रही है, ये बना रही है मैराथन रनर्स के लिए, या मैं बोलूं कि ओलंपिक में जो रनर होते हैं ना उनके लिए, जो दौड़ते हैं जो लोग, उनके लिए शूज बना रही है। तो इस कंपनी ने क्या कर दिया, इसने स्पेसिफिक सेगमेंट को टारगेट किया और इन्हीं की नीड्स पर फोकस किया और क्या किया, खुद को इस कंपटीशन से अलग कर दिया और क्या कर दिया, मार्केट नीशे क्रिएट कर दिया। मतलब कि एक स्पेसिफिक या स्मॉल सेगमेंट जो है उसी की नीड पर आप फोकस करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मार्केट नीशे। तो एक कंपनी जो फोकस कर रही है स्मॉल और स्पेसिफिक और स्पेशलाइज सेगमेंट पर, उसको हम क्या बोलते हैं, नीशे मार्केट बोलते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि मार्केट जो नीशे है उसकी कितनी कौन कौन सी जो आपकी स्ट्रेटजीज होती हैं। मतलब कि ये जो मार्केट नीशे है, अब मैंने बोला कि स्पेसिफिक या स्मॉल ग्रुप को जो है वो टारगेट कर रहा होता है। अब आप किसी स्पेसिफिक सेगमेंट को टारगेट कर रहे होते हैं तो हो सकता है वो स्पेसिफिक आपके कस्टमर हो सकता है वो स्पेसिफिक आपकी कोई जॉब हो सकता है वो एक जोग्राफिकल एरिया हो सकता है वो कोई सर्विस हो सकता है वो कोई प्रोडक्ट हो सकता है वो किसी प्रोडक्ट की फीचर हो। मतलब कि आप जो स्पेशलिटी दिखा रहे हैं वो इन डिफरेंट डिफरेंट एरियाज के अंदर हो सकती हैं। तो इन्हीं के लिए, इन्हीं को ही हम क्या कहते हैं, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजीज। कि ये जो नीशे है ये कैसे क्रिएट करता है, हो सकता है वो किसी ज्योग्राफिकल एरिया में नीशे क्रिएट कर रहा है, हो सकता है वो किसी प्रोडक्ट में नीशे जो मार्केट क्रिएट कर रहा है, हो सकता है वो किसी प्रोडक्ट के फीचर में कर रहा है। तो वन बाय वन हम सबको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे क्या, कस्टमर साइज स्पेशलिस्ट। मतलब कि यहाँ पर क्या है कि कंपनी का फोकस ना एक पर्टिकुलर साइज और टाइप ऑफ कस्टमर्स पर है। मतलब कि यहाँ पर आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ किस पर है, ग्रुप ऑफ कस्टमर्स पर। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक कंपनी है फाइनेंशियल एडवाइजरी कंपनी। मान लीजिए एक फाइनेंशियल एडवाइजरी जो है वो कंपनी है, ये क्या कर रही है, फाइनेंशियल एडवाइजरी कंपनी ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं ग्रुप ऑफ कस्टमर्स को जो है वो एडवाइजरी प्रोवाइड करती है, किनको, जिनका हाई नेटवर्थ हो। तो मैं बोल सकती हूँ कि आपने क्या कर दिया, आपने यहाँ पर किसको टारगेट कर दिया, आपने स्पेसिफिक कस्टमर्स या ग्रुप ऑफ कस्टमर्स को टारगेट कर दिया। ना तो मीडियम नेटवर्थ वालों को, ना ही लो नेटवर्थ वालों को आप जो है वो एडवाइजरी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। तो ये कंपनी सिर्फ किसको प्रोवाइड कर रही है, एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ कस्टमर्स को प्रोवाइड कर रही है, उसको हम बोलते हैं कस्टमर साइज स्पेशलिस्ट। एक होता है वर्टिकल लेवल स्पेशलिस्ट। अब जब यहाँ पर लेवल की बात आ रही है तो आपको नाम से ही क्लियर होगा कि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस की बात की जा रही है। कि जब आप क्या कर रहे हैं, आप एक स्पेसिफिक लेवल पर, मतलब कि आप एक डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस पर क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस को स्पेसिफाई कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक कंपनी है जो क्या कर रही है, जो पैकेजिंग जो है वो कर रही है। मान लीजिए कंपनी पैकेजिंग करती है, ठीक है। अब ये कंपनी पैकेजिंग वाली जो कंपनी है ना, वो सिर्फ और सिर्फ किसको सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, ये कर रही है केवल फार्मास्यूटिकल कंपनीज को। तो मैं बोल सकती हूँ जो फार्मा कंपनीज है ना, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए ही मटेरियल सप्लाई करने का ये कंपनी काम करती है। तो जब आप किसी पर्टिकुलर
डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस या पर्टिकुलर जो है वो एक कंपनी को आप सप्लाई जो है वो दे रहे होते हैं, तो पर्टिकुलर सप्लाई की जब बात आएगी तो वो क्या है, आपका वर्टिकल लेवल स्पेशलिस्ट कहलाता है। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट। प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट का मतलब क्या है कि कंपनी स्पेशलाइज है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट में या टाइप ऑफ प्रोडक्ट में, कि भाई मैं जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट किसके लिए बना रही हूँ, मैं प्रोडक्ट जो है जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले रही हूँ कि यहाँ पर आपका फोकस ना प्रोडक्ट पर होता है। किस पर है, प्रोडक्ट या टाइप ऑफ प्रोडक्ट पर, ठीक है। कंपनी का पूरा फोकस किस बात पर है कि जो टेक्नोलॉजी है, जो इनोवेशन है, जो नॉलेज है, जो नॉलेज है वो कहां जाएगी, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर जाएगी। मतलब कि आप एक्सपर्टीज पाना चाह रहे हैं एक प्रोडक्ट के अंदर। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, ठीक है, वो क्या कर रही है, वो केवल प्रोफेशनल स्टूडियोज माइक्रोफोन बना रही है। मैं कहूं प्रोफेशनल स्टूडियोज का माइक्रोफोन बना रही है, तो आपने क्या किया, आप एक पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है आप उसमें क्या हो गए, आप उसमें स्पेशलाइज हो गए, ठीक है। एक होता है आपका क्वालिटी प्राइस स्पेशलिस्ट। क्वालिटी प्राइस स्पेशलिस्ट का मतलब क्या है कि यहां कंपनी पर्टिकुलर क्वालिटी और पर्टिकुलर प्राइस में क्या होती है, स्पेशलाइज होती है। मतलब कि या तो आप जो है वो प्रीमियम क्वालिटी और प्रीमियम प्राइस के प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, या बेसिक क्वालिटी और लो प्राइस, या मतलब बोल सकते हैं लो क्वालिटी और लो प्राइस वाले जो है वो उसमें फोकस कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कंपनी है जो कि क्या कर रही है, वॉच बना रही है, ठीक है, लग्जरी जो है वो वॉच बना रही है। तो लग्जरी अगर कोई वॉच बना रही है तो यहां पर उसका फोकस किस पर होगा, डेफिनेटली वो प्रीमियम क्वालिटी दे रही है और क्या दे रही है, प्रीमियम प्राइस भी जो है वो चार्ज करेगी अपने कस्टमर से। तो यहां पर फोकस किस पर है, क्वालिटी और प्राइस पर है। तो यहां पर ना आपको एक जो है वो कस्टमर में और क्वालिटी प्राइस स्पेशलिस्ट में आपको एक जो है वो मैं बोल सकती हूँ कि कंफ्यूजन पैदा हो सकती है। तो याद रखिएगा क्वालिटी और प्राइस में यहाँ फोकस है कि मैं किसी कस्टमर से किसी क्वालिटी और किस प्राइस पर मैं यहाँ पर जो है वो प्रोडक्ट दे रही हूँ। यहाँ पर फोकस किस बात पर है कि मैं किस क्वालिटी और किस प्राइस पर जो वो प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रही हूँ, जबकि कस्टमर वाले में फोकस किस बात पर है कि मैं किस ग्रुप ऑफ कस्टमर को जो है वो सर्व कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं आपका नेक्स्ट है सर्विस स्पेशलिस्ट और ज्योग्राफी स्पेशलिस्ट। सर्विस स्पेशलिस्ट का मतलब क्या है, भाई मैं जो कंपनी में मैं एक ऐसी कंपनी हूं जो पर्टिकुलर कस्टमर्स को नहीं बल्कि पर्टिकुलर सर्विस में स्पेशलिस्ट हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं एक ऐसी कंपनी हूं जो क्या कर रही है, वेडिंग फोटोग्राफी, क्या कर रही है, वेडिंग फोटोग्राफी। मैं वेडिंग फोटोग्राफी में जो है वो स्पेशलिस्ट हूँ। तो मैं क्या करूंगी, मैं प्री वेडिंग शूट्स करूंगी, मैं वेडिंग के लिए वीडियोस बनाऊंगी, मैं वेडिंग फोटोग्राफी करूंगी। लेकिन वेडिंग प्लानर, ठीक है, वेडिंग की जो प्लानिंग होगी वो, उसकी डेकोरेशन, उसके केटरिंग, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ किस पर फोकस कर रही हूँ, फोटोग्राफी पर। तो मैं कैसी कंपनी हूँ जो एक पर्टिकुलर या स्पेशल जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। एक होता है कंपनी कंसेंट्रेट करती है पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया। इसका एक एग्जांपल सबसे अच्छा है, आपने बॉम्बे टिफिन का नाम सुना होगा। बॉम्बे टिफिन एक ऐसी कंपनी है जो लोकल एरिया को सर्व करती है, जो अपनी जो बॉम्बे में ही जो जितने भी कस्टमर्स हैं जो घर का खाना पसंद करते हैं ना, घर का लंच पसंद करते हैं, उन्हीं को ही जो है सर्व करती है। तो आप ना दिल्ली में प्रोवाइड कर रहे हैं, ना ही जो है वो मुंबई में ना दिल्ली में, ना बेंगलुरु में, और ना ही जो है वो गुड़गांव में, ना फरीदाबाद में, आप कहीं जो है सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रहे। आप सिर्फ और सिर्फ कहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर रीजन में, आप एक पर्टिकुलर एरिया में सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर फोकस किस पर है, एरिया पर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम किसको फोकस कर रहे होते हैं, ज्योग्राफिक स्पेशलिस्ट। कंपनी कैसी है, ज्योग्राफिक स्पेशलिस्ट है। एक होती है स्पेसिफिक प्रोडक्ट फीचर स्पेशलिस्ट। मतलब कि यहां पर आप प्रोडक्ट नहीं बल्कि प्रोडक्ट की फीचर में स्पेशलिस्ट है। मान लीजिए मैं एक बैग बनाने वाली कंपनी हूं। अब बैग तो बहुत सारी कंपनीज बनाती हैं, लेकिन मैं एक ऐसी कंपनी हूं जो वाटर प्रूफ बैग बना रही है। तो आपने क्या कर दिया, आपने उस प्रोडक्ट के फीचर में स्पेशलाइजेशन किया है। तो यहाँ पर आपका किस पर फोकस है, प्रोडक्ट के फीचर में आप क्या है, स्पेशलिस्ट है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट फीचर स्पेशलिस्ट। सो लेकिन एक और बताना चाहूंगी मैं, यहां ध्यान रखिएगा। एक होता है जॉब स्पेशलिस्ट। जॉब स्पेशलिस्ट क्या होता है, जब कंपनी जो है ना वो केवल फोकस कर रही होती है किसी पर्टिकुलर जॉब या पर्टिकुलर टास्क पर ही। उसका काम कोई और काम करना नहीं है, बल्कि वो एक पर्टिकुलर टास्क के लिए ही बनी है। जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जो सिर्फ और सिर्फ क्या कर रही है, अपने एम्प्लॉय, जो कंपनी है वो क्या करती है, वो बाकी कंपनियों के जो एम्प्लॉयज है ना उनके बैकग्राउंड का क्या कर रही होती है, वेरिफिकेशन कर रही होती है। तो मैं एक ऐसी कंपनी हूं जो एम्प्लॉयज के बैकग्राउंड का वेरिफिकेशन करती है। तो अगर किसी को भी एम्प्लॉयज के बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कराना है तो वो मुझसे करा सकती है। तो क्या हो गया, आप किसी जॉब में स्पेशलिस्ट हैं, ठीक है। या मैं बोल सकती हूँ मैं एक ऐसी कंपनी हूँ जो सिर्फ और सिर्फ जो कार जो मैं बोल सकती हूँ
कार डिटेलिंग मतलब कि कार पे जो पेंट वगैरह हुआ है वो सही से हुआ है या नहीं, ठीक है, कार में जो पॉलिशिंग वगैरह हुई है वो सही से हुई है या नहीं है, कार की डीप क्लीनिंग जो है वो हुई है या नहीं है। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं पर्टिकुलर किसी टास्क के लिए बनी हुई जो वो कंपनी हूँ। तो आप क्या है, आप किसी जॉब स्पेशलिस्ट हैं यहाँ पर। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, बहुत बारीक जो है वो अंतर है सभी के अंदर। ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट था, मैं खाली जो है वो सिर्फ और सिर्फ लाइनिंग पढ़कर कि प्रोडक्ट में स्पेशलिस्ट है ये नहीं बता सकती थी, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा डीप में बताया है। थैंक यू सो मच गाइज, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो।